हाँ जी, प्रश्नों का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे आपने 7 टेस्ट बताए ना सॉइल टेस्टिंग के। 7 उसमें डेंसिटी, मॉइस्चर, फर्टिलिटी, एयर फ्लो, रेडिएशन और हाँ। दो कौन सा है? इसमें 2 रेडिएशन के हैं और 2 फर्टिलिटी के हैं। और उसमें सप्त धान्य को बोते हैं, है ना। 7 प्रकार के जो धान्य हैं, इसमें नाम होंगे तो नाम बता देते हैं, नहीं तो याद भी हैं वैसे तो वो, है ना। ये सप्त धान्य, इसमें नाम नहीं है। उसमें गेहूं है, चावल है, दाल है, तिल है, सरसों है, मूंग है। जैसे ये अपन नवरात्रि में ज्वारे उगाते हैं, इसी प्रकार भूमि के ऊपर रोपण करते हैं उनका, और पानी छिड़कते हुए चलते हैं और उनको भूमि पर ऊपर बिखेर देते हैं। यदि वो 3 रात्रि में उग जाते हैं तो बहुत अच्छी है। यदि 5 में उगते हैं तो मीडियम है। 7 या अधिक उगते हैं या नहीं उगते हैं तो उसको उतनी फर्टाइल नहीं मानते हैं और फर्टाइल लैंड को शुभ कहते हैं। तो फर्टिलिटी टेस्ट के 2 तरीके हैं और रेडिएशन टेस्ट के भी 2 तरीके हैं। इस प्रकार से 7 है। जी जी, संतोष जी। थैंक यू। संतोष जी। हाँ गुरुजी, जो ये शास्त्र में बताया है कि जैसे कि आग्नेय पे पचन स्थान होना चाहिए और दूसरी जगह पे ये बताया है, तो अगर ये पतन स्थान, ये जो 4 दिशा बताया है, इसके अलावा किसी और भी रहे तो उसको अभी कोई दोष नहीं है। अभी अग्नि ने कहा, अभी हमें उत्तर भी बताया, ईशान भी बताया और पर्जन्य भी बताया। बाकी जगह भी दोषपूर्ण नहीं है। कहाँ नहीं होना चाहिए वो आगे बताएंगे। लकी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर, कल क्लास में आपने बताया था कि कछुए के समान जो होता है वो धन हानि देता है। तो जैसे हम कोई घर में मेटल का रखते हैं या वो शुभ है, वो शुभ है, वो शुभ है। अच्छा, वो रख। हाँ, जो भूमि है जो बीच में से उठी हुई है उसको फ्लैट यदि करेंगे तो दिक्कत आएगी। उस सेंस में कहा है। कछुए की आकृति शुभ है, वो धन लाभ कराती है। कछुआ जो है वो धीमी गति से चलता है और अपनी इंद्रियों, अपनी ऑर्गन्स को तभी बाहर निकालता है जब वो लक्ष्य को और बढ़ता है। इस प्रकार से यदि हम अपने लक्ष्य की और अपनी इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को, गोल को, टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। वो इस सेंस में वो शुभ है। रूपल जी। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुजी, जैसे किचन को हमने बताया कि नॉर्थ टू पर्जन्य, तो इसमें वापस अग्नि पानी को सोच के कुछ होता है कि खाली फिर वो रैंडम उसकी कंफर्ट देखकर फायर एंड वाटर जैसे सिंक और स्टोव का प्लेसमेंट वगैरह? ऐसा अपन कुछ नहीं करते हैं। अपने को जो शास्त्र में दिया है उसको प्रमाण मानते हैं। तो जैसा वो प्लॉट का फेसिंग है, जब अभी मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ को उठाएंगे देखेंगे तो पूरी नॉर्दर्न वॉल और पूरी ईस्टर्न वॉल पे किचन शुभ है। ये एक सामान्य नियम है ना। तो जैसा प्लॉट का फेसिंग है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। अभी तो जो भ्रम बैठा हुआ है कि ईशान में रसोई नहीं हो सकती, इसलिए इस श्लोक को लिया है कि ईशान में शास्त्र में रसोई दी हुई है। जी, आयुषी जी। धन्यवाद जी। गुरुजी, ये रेडिएशन टेस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? रेडिएशन टेस्ट में क्या करते हैं कि जैसे पहले डेंसिटी टेस्ट को समझ लो तो रेडिएशन सरल हो जाएगी। 1 हाथ लंबा, हाथ इसको बोलते हैं, यहाँ तक का, शोल्डर तक का, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ऐसा पूरा हाथ। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसकी मिट्टी निकाल कर अलग रख देते हैं। वापस उसको रिफिल करते हैं और मिट्टी बच जाती है तो शुभ मानते हैं। तो जब वो गड्ढा ना भी खोदे तो एक ही प्रजाति के 4 कलर के फूल, यानी सफेद, लाल, पीला और काला, वो भूमि पर रख देते हैं। ऐसी टेस्ट है शास्त्र में जो बताई है। 2 तरीके हैं उसके। एक तो फूल रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो फूल एक ही समय के होना चाहिए, एक ही टाइप के होना चाहिए, जैसे गुलाब। तो जो फूल अधिक समय तक खिला रहता है वो रेडिएशन वहां ज्यादा है, ऐसा मानते हैं शास्त्र की दृष्टि पर। दूसरी टेस्ट है कि 4 दिशा में, वही जो गड्ढा बनाया उसी में 4 दिए जलाते हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में। और
विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार यदि ईस्टर्न साइड की फ्लेम अच्छी जलती है, तेज जलती है, तो कहेंगे कि यहाँ पे ये इंटेलेक्ट के लिए अच्छा है। सदर्न जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, वेस्ट जो है वो बिजनेस के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से वो रेडिएशन टेस्ट करते हैं। यही तरीका, शास्त्र में यही तरीका। सुजाता जी। नमस्ते सर। सर, अगर किसी घर में बार बार कबूतर आते हैं तो सर उनको भगाने का क्या उपाय होता है वास्तुशास्त्र में? जाली वगैरह लगाना पड़ती है कि घर में प्रवेश ना करें। सर कोई धूप या हाँ, फिर धूप, कोई बिल्कुल हर्ष ठीक, का एग्री। कपूर आदि की धूप जलाते हैं, कपूर है, गूगल है, उसकी धूप जलाते हैं। यही। और जो रेडिएशन टेस्ट का सवाल था, तो जो लैंड फर्टाइल होती है वहाँ रेडिएशन अच्छा होता है। उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि आप ज्वारे आदि किसी कमरे में बोएंगे तो अलग अलग कमरों में जब एक साथ रखेंगे, पानी आदि भी एक साथ देंगे, तो आप देखोगे कि हर जगह जो है वो मिट्टी तो वही है, पानी भी आपने दिया, लेकिन जहाँ रेडिएशन अच्छा आता है वहाँ वो ज्वारे अधिक तेजी से उगते हैं। तो शास्त्र में इन्हीं विधियों का वर्णन है। किशन जी। जी प्रणाम जी। जैसे कि वर्ण के हिसाब से जो ये भूमि में भेद है, तो जिस समय मान लो कोई इंटेलेक्चुअल ही मकान बना रहा है, ब्राह्मण वर्ण के हिसाब से ही बना रहा है, तो उस समय एक तो सफेद मिट्टी उस प्लॉट पर डालना अच्छा है या नहीं। सवाल पूरा कर लो आप, सवाल पूरा कर लो पहले। टाइल्स वगैरह है तो वो सफेद रखे तो हाँ, रख सकते हैं, बेटर है। दीवार पे कलर कर सकते हैं, कपड़े कर सकते हैं, है ना, कुशन वगैरह यूज कर सकते हैं, वो मिट्टी से नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि शास्त्र की जो विद्या है वो गोपनीय विधि से बताई है, सांकेतिक रूप से कही है, उसको यथावत नहीं लेना। जैसे स्वाद भी मिट्टी का जो लेना है तो जाके चखना नहीं है उसको, है ना। ठीक। अब देखो विकास जी कुछ कह रहे हैं। सर, ये अंगुल का नाप कितना होता है गुरुजी? अंगुल का नाप 1 इंच लेके चल सकते हो। अंगुल? हाँ, 1 इंच 1 इंच। हाँ, ये वाला राइट हैंड की मिडिल फिंगर का मिडिल स्पान, है ना। ठीक। गुरुजी, एक और प्रश्न है। एक बोले। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हम बोलते हैं, तो इसको ईस्ट में देखेंगे कि साउथ में देखेंगे? साउथ में। वो ग्रंथ के अनुसार अलग अलग है। सम्रांगण में हो सकता है ईस्ट में दिया हो, अपन विश्वकर्म प्रकाश लेके ज़्यादा चलते हैं तो अपन लोग साउथ मानते हैं। और थोड़ा सा जब अपन ठंडे दिमाग से चिंतन भी करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो दक्षिण भारतीय हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा हैं, और व्यापार व्यवसाय चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे भारत का हो, वो वेस्टर्न साइड में अपने को अधिक मिलता है, चाहे यूपी का हो चाहे और किसी एरिया का हो। तो सामान्य रूप से जो भौतिकता है या व्यापार है उसको अपन पश्चिम से लेते हैं, तो वैश्य को अपन पश्चिम से लेते हैं। ठीक। धन्यवाद जी। अब थोड़ा सा कुछ लोग कर्मकांड में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। श्लोक नंबर तो हम भूल जाते हैं, दिया हुआ है शायद, हमने नोट किया था आज। 92 है, 92 से 96। तो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय के 92 से 96 तक का जो श्लोक है वो टेकिंग पोजीशन ऑफ द साइट। सुजाता जी, आपका हो गया प्रश्न ना कि बच्चा है? हो गया। जी सर, हो गया। हाँ ठीक, वो आपका हाथ है वो ऊपर ही है। तो देखो, जब साइट का पोजीशन लेते हैं, क्योंकि कई जगह आजकल कर्मकांड भी पढ़ाने लगे हैं, तो उसके लिए मंत्र है, इसमें अभी लिखा हुआ नहीं है, जब किताब होगी तो दिखा देंगे हम। इसमें लिखा हुआ, इसमें शायद वो छूट गया है। हाँ, अधिग्रहण विधि तो लिखी है, लेकिन मंत्र शायद यहाँ पर नहीं, इस जगह नहीं है। ठीक है, तो मंत्र है उसका, तस्मिन् संपूजयेत वास्तु प्रार्थयेत पूज्ये तत्तः। ओम नमो भगवते वास्तु पुरुषाय कपिलाय च पृथ्वीधराय देवाय प्रधान पुरुषाय च, ऐसा मंत्र कहा गया है, उससे पूजन करते हैं। फिर कहा है कि वास्तु पुरुष से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आओ और सबको समृद्धि आदि दो। तो संस्कृत में लिखा है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली कई अभी कंसल्टेंट ने ऐसा साइट पर शुरू भी कर दिया है।
सकल ग्रह प्रासाद पुष्करो उद्यान कर्मणि ग्रह आरंभ प्रथम काले सर्व सिद्धि प्रदायक सिद्ध देव मनुष्यश्च पूज्यमानो दिवानिशम ग्रह स्थान प्रजापति क्षेत्रे अस्मिन् तिष्ठ सांप्रतम इहा गच्छ इमाम पूजा ग्रहणात वरदो भव। इस प्रकार की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं वास्तु पुरुष की। और कहा है वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूसय्या अभिरत प्रभो मदग्रहम धन्य धान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा। विवाह के समय भी अपन देखते हैं तो पंडित जी बहुत से मंत्र पढ़ते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। तो यहाँ जब कार्य को आरंभ करते हैं, वास्तु पुरुष का जब खुदाई करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, उस समय वास्तु पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि हे वास्तु पुरुष, आप जो है ये भूमि रूपी शैया पर रहते हैं और ये जो घर है ये सदैव धन और धान्य से भरा रहे, इस पर आप कृपा करो। देखो यहाँ थोड़ा सा रहस्य इसका समझ लेना, थोड़ा सा रहस्य समझ लेना। रहस्य क्या है कि सारा जो खेल है वो भाव का है, भाव का। पहले ये कंप्यूटर वॉइस आवाज नहीं समझता था, फिर धीरे धीरे अपने देखते देखते ये आवाज समझने लगा। अभी आने वाले समय में जो कंप्यूटर बनेंगे भविष्य में, वो थॉट वेव्स को रीड करेंगे, अपने विचारों को पढ़कर समझकर वो वैसा कार्य करेंगे। आप कभी ध्यान दोगे, अभी देखो थोड़ा सा स्किप हो रहा है, पकड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, कि जब जिससे अपन जुड़े हुए हैं उसके बोलने के पहले अपन उसके भाव को समझ जाते हैं। क्यों? जिससे अपना अटैचमेंट होता है। तो यहाँ जो संस्कृत में श्लोक पढ़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भाव जो है अंदर, जो फीलिंग्स कह लो, भाव कह लो, उसका महत्व भी बहुत अधिक है कि किस भाव से। इसी को जब विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में देखेंगे अपन, इसी ग्रंथ में, तो आगे जब वो खुदाई करते हैं तो वो कहते हैं कि देखो वो जो खुदाली होती है, गेती समझ लो, गेती से जो खुदाई करी तो जितने अधिक वो भूमि में प्रविष्ट होती है उतने अधिक समय तक वो घर टिकता है। तात्पर्य क्या है? अब आप कहोगे साहब वो मिट्टी जो है वो कच्ची है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, तो वो ज़्यादा अंदर तक जाएगी, पर यहाँ उनके कहने का भाव कुछ और है। वो कह रहे हैं जितनी आप इच्छा शक्ति से कार्य को आरंभ करते हैं उतने अधिक समय तक वो कार्य सफलता प्रदान करता है। तो ये अपन ने थोड़ा सा जो वास्तु पुरुष के लिए प्रार्थना है उसको देखने का, समझने का प्रयास किया। आज के जो अपने टॉपिक्स हैं एक बार थोड़ा सा देख के, ये अभी अपन ने सॉइल टेस्टिंग देखी, टेकिंग पोजीशन ऑफ द साइट। जब भूमि पर जाते हैं तो वहाँ पहले क्या किया, साइट देखी। साइट देखने के बाद अपने को जम गई, ठीक लगी। और आज के समय में तो साइट पर पहले परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन अपन ने परीक्षण आदि यदि करना संभव हो तो कर लिया और अपने लिए साइट ठीक लगी तो उसका पोजीशन जो लेते हैं, अधिग्रहण जो करते हैं, उस समय प्रार्थना करते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो भी जीव जंतु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो भी रहते हैं वो अन्यत्र चले जाएं और अब जो है यहाँ पर हम गृह निर्माण आरंभ करेंगे। ऐसा कहकर थोड़ा पूजा पाठ करके वहाँ खाने पीने का पदार्थ उनका रख देते हैं और जो भी भूमि है उसको फिर शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करते हैं। फिर गौवंश आदि वहाँ ला के रखते हैं, सर्वौषधि आदि का छिड़काव करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। उसी समय ये चार्जिंग करने के उपरांत पहले बाद में भूमि चयन के समय, डिगिंग खुदाई के समय शकुन का विचार भी किया जाता है। तो थोड़ा सा शकुन को देख के आगे चलते हैं। अभी शकुन संकेत ये सामान्य रूप से भी बता देंगे संक्षेप में कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये जितने शकुन दिख रहे हैं उसमें सुनना, सूंघना, चखना और देखना, ये जो अपनी 5 सेंसेस हैं
वो सभी के अनुसार शुभाशुभ शकुन का विचार करते हैं। तो ये भूमि चयन के समय के भी शकुन बताए गए हैं। तो जिन चीजों को देखकर, हो सकता है इसमें से आज कुछ शकुन एप्लीकेबल ना हो, नियम क्या बनेगा, जिन चीजों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, सुनकर शांत और स्थिर मन प्रसन्न होता है, अर्थात उत्साह बढ़ता है, वे सारे के सारे शकुन शुभ हैं। और जिन चीजों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर मन जो है वो हतोत्साहित होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो शत्रु की वाणी हो, चाहे कुछ हो, तो ऐसे जो शकुन है उनको अशुभ कहा है। तो जब भी कभी कार्य करते समय अशुभ शकुन घटित हो, उस समय कार्य को थोड़े समय के लिए, जितना भी प्रैक्टिकली फिजिबल हो, उतने समय के लिए रोक कर, डीप ब्रीथ करके, आसन प्राणायाम कुछ करके, चित्त को शांत करके, स्वस्ति वाचन आदि करके फिर कार्य को आरंभ करना चाहिए। जितने भी शुभाशुभ शकुन हैं वो केवल महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करते समय ही देखना चाहिए, सदैव नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लो अभी अपन ने क्लास शुरू करी, 6 महीने का कोर्स शुरू करा, ठीक है, उसका मान लो मुहूर्त भी निकालना है, तो जिस दिन पहली अपनी क्लास होगी उसके लिए अपन शुभ समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन एक बार जैसे ये 9 बजे से 10 बजे का समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये डिसाइड हो गया, तो रोज रोज मुहूर्त नहीं देखना है कि आज किस समय क्लास होगी। तो इसी प्रकार ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उस समय शकुन विचार किया जाता है, और अलग अलग कार्य के लिए शुभाशुभ शकुन वो अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं। तो ये संक्षेप में अपन ने थोड़ा सा शकुन को देखने का प्रयास किया, और थोड़ा सा मुहूर्त वैसे पहले देख चुके हैं, थोड़ा सा मुहूर्त देख लें। पंचांग के 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि में रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नौमी, 14 ये अशुभ है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ नहीं करते हैं। अमावस्या को भी अशुभ लेते हैं। वार में सामान्य रूप से रविवार, मंगलवार, शनिवार इसको अपन महत्वपूर्ण कार्य में छोड़ देते हैं, लेकिन यदि शुभ योग हो तो फिर वार का विचार नहीं करते, फिर शुभ लग्न में कार्य को आरंभ करना चाहिए। ये भूमि शुद्धिकरण अपन ने पहले देख लिया। फिर भूमि पूजन की विधि बताई, ये अपन ने देखा, अभी यही मंत्र पढ़ा था संस्कृत में, है ना। फिर उसके बाद ग्रह आरंभ का समय बताया, तो बहुत ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सामान्य रूप से अभी दूसरी स्लाइड मिलेगी तो वो बता देंगे। ये जो भाद्रपद आदि 3 महीने हैं, हाँ आयुषी जी माइक चालू हो तो पूछ लें जी। गुरुजी, हाँ सॉरी, जब आपने शकुन बताया हाँ तो मैं कुछ समझ में नहीं पाई, क्योंकि वो हिंदी बहुत टफ है। हाँ कठिन हाँ ठीक है, ठीक था ठीक ठीक, बता समझने के लिए। शकुन बता। का मतलब क्या होता है गुरुजी? शकुन यानी प्रकृति के सिग्नल, जो नेचर होता है ना, नेचर, प्रकृति, वो नेचर अपने को सिग्नल देती है। कैसे सिग्नल देती है कि मान लो अपन साइट सिलेक्शन करने जा रहे हैं घर से, और किसी ने अपशब्द कह दिए, अच्छा जैसे मान लो किसी ने क्रोध दिला दिया, तो अपना काम में उत्साह बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और किसी ने मान लो उत्साह दे दिया, अरे वाह भाई वाह, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको प्रभु कार्य में सफलता प्रदान करे, तो उत्साह बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं सुनकर। इसी प्रकार कोई चीज ऐसी है जिसको देखकर मन अपसेट हो जाए, है ना, तो उसको कहेंगे कि ये अशुभ शकुन हुआ। तो इस प्रकार से देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर जिन चीजों से अपना उत्साह बढ़ता है वो शुभ है, और जिनसे उत्साह, अब उत्साह का थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख लेना, वो कम होता है, वो अशुभ शकुन है ना। बस यही कहना चाह रहा है। इसीलिए हमने वो पढ़ाया नहीं कि ये शकुन जो है वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से शुभ और अशुभ बदल सकते हैं। जैसे इसमें मांस को वो शुभ कहेंगे, और भी बहुत से शकुन जो है उन्होंने शुभ बताए हैं। और आज के समय में अपने को लगता है कि भाई अपने को मांसाहारी नहीं है, अपन शुद्ध भोजन करते हैं,
तो इसमें जैसे देखेंगे अपन, तो कुछ ऐसे शकुन है जिसको लेके कोई डिस्कस कर सकता है कि साहब ये आज के समय में कैसे शुभ है, इसलिए हमने उसको अलग ये समांस लिखा है ना। तो किसी बात को लेके ऑब्जेक्शन हो, इसलिए हमने उसको सरल शब्दों में डिफाइन करा कि जिनको देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर मन प्रसन्न होता है वो शुभ है। चले आगे। अब गॉट इट। जी, 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 थैंक यू। जी स्वागत। फिर मुहूर्त की जब अपन बात करते हैं तो सामान्य रूप से साउथ ईस्ट कॉर्नर से खुदाई आरंभ करते हैं, ये सामान्य नियम है। उसके बाद 3-3 महीने में नवंबर से शुरू करते हैं, 15 नवंबर से। इसमें शायद वो मंथ वाला टेबल नहीं होगा, डेट वाला नहीं है, शायद नहीं है, ये रहा कि शुरू के जो 15 नवंबर से जो महीने आरंभ होते हैं उसमें साउथ ईस्ट से खुदाई शुरू करते हैं। उसके बाद के जो 3 महीने हैं वो नॉर्थ ईस्ट करते हैं, उसके बाद के जो 3 महीने हैं वो नॉर्थ वेस्ट से करते हैं, और उसके बाद के जो 3 महीने हैं वो साउथ वेस्ट से करते हैं। लेकिन थंब रूल जो है, जो सर्वमान्य है, वो साउथ ईस्ट से करना चाहिए, और प्रैक्टिकली जैसा सुटेबल हो वैसे वो खुदाई का आरंभ सीक्वेंस करना चाहिए, प्रैक्टिकली जो सुटेबल हो, क्योंकि नहीं तो वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में कारीगर वगैरह जो काम है वो दिक्कत दे सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। फिर उसके बाद पूजन की विधि है, वो जिससे खुदाई शुरू करते हैं, जो लोह दंड कहते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसकी विधि है, और कहते हैं उसको ऑड अंगुल में लेना चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए। और खुदाई के समय यदि जमीन में से अच्छे पदार्थ निकलते हैं तो शुभ है, और उसमें से मान लो हड्डी, कोयला, राख, भूसी ऐसी चीजें निकलती हैं तो ये अशुभ है। इस प्रकार से अपन ने विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ का एक पूरा का पूरा अध्याय भी देख लिया, जिसका नाम है भूमि लक्षण। थोड़ा सा पुराना रिवीजन करके फिर कोई प्रश्न उत्तर होगा तो लेंगे। रिवीजन ये है कि देखो, भूमि, भवन, यान और शयन, ये 4 चीज को वास्तु का, और सबसे अधिक महत्व भूमि का है, क्योंकि उसी पे भवन बनेगा। यान भी, व्हीकल्स भी उसी भूमि पर आएंगे, और शयन कह लो, फर्नीचर कह लो, वो भी भूमि पर आएगा। इसलिए भूमि यानी साइट सिलेक्शन प्रॉपर हो, वो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग होगी, वो भी अपना शुभ प्रभाव दे पाएगी। तो सभी ग्रंथों में, चाहे मानसार हो, चाहे महमत हो, चाहे मनुष्यालय चंद्रिका हो, चाहे राजवल्लभ हो, चाहे विश्वकर्म प्रकाश हो, सब में सबसे पहले साइट का डिस्क्रिप्शन है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मॉडर्न आर्किटेक्चर से ये बहुत एडवांस्ड है वास्तु जो है। यहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर का विरोध नहीं है, लेकिन इसमें शेप्स की भी प्रॉपर्टी है, सॉइल की भी कंडीशन देखते हैं, और जितनी टेस्ट बताइए, चाहे वो डेंसिटी टेस्ट हो, फर्टिलिटी टेस्ट हो, एयर फ्लो टेस्ट हो, रेडिएशन टेस्ट हो, वो सब साइट पे करते हैं, वो उसी मिट्टी पे करते हैं, क्योंकि लैब में लेके जाएंगे तो वहाँ के क्लाइमेट से वो अफेक्टेड हो सकता है। अब 2-4-5 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे, इसका ब्रेक भी दे दें रिकॉर्डिंग का, और फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।